इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और रावलपिंडी का है ये मैदान। भारत ने जीता है टॉस और पहले गेंदबाजी करने का लिया है फैसला। इरफान पठान के हाथों में है नई चमचमाती गेंद। लेट्स गो। पहले ओवर की पहली गेंद, बल्ले से लगा किनारा, धोनी की जोरदार अपील और फंस गई मछली जाल में। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही अगर भारतीय टीम को मिल जाए सफलता तो भला इससे बेहतर चीज टीम इंडिया के लिए भला और हो ही क्या सकती थी। लेकिन फिर कामरान अकमल ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभाला और जड़ दिया बैक टू बैक ये दूसरा चौका। लेकिन गेंदबाजी में एक बार फिर से आ गए हैं इरफान पठान और पठान की लहराती गेंद ने कामरान अकमल को कर दिया है चारों खाने चित और मोटी किनारा लेकर गेंद ने मार दी है स्टंप को टक्कर और मिल गया है भारत को अकमल के रूप में दूसरी सफलता। इस बीच शोएब मलिक का ये बेहतरीन शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन तेंदुलकर की ये फील्डिंग। मोहम्मद यूसुफ रन लेने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके क्रीज में पहुंचने से पहले ही गिलिया बिखेर दी गई है और 46 के स्कोर पर लग चुका है पाकिस्तान को तीसरा झटका। लेकिन फिर यहां इंजमामुल हक ने शीर्षन को दिखाया है अपना तेवर और जड़ दिया है चौका। लेकिन इस बार जहीर खान ने इंजमामुल हक को दिखाया है अपनी रफ्तार। जहीर की गेंद लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद को इंजमाम समझ नहीं पाए और एक आसान सा कैच देकर इंजमाम ने कर लिया है अपनी पारी को समाप्त। लेकिन इंजमामुल हक के इस विकेट के बाद भारतीय टीम के लिए मानो अच्छे दिन खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसके बाद शोएब मलिक ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी कुटाई करना शुरू कर दिया था कि टीम इंडिया के हाथ में आया हुआ ये मैच भारत की पकड़ से फिसलता हुआ दिखने लगा था। यहाँ शोएब मलिक ना तो किसी तेज गेंदबाज को बकस रहा था और ना ही टीम इंडिया के स्पिनर मलिक को रोकने में कामयाब हो पा रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि शोएब मलिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में 95 रन ठोक डाले और बाकी का जो बचा खुचा असर था उसे यूनुस खान ने पूरा कर दिया, जिसने 81 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 265 रनों तक ला दिया था। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 266 रनों की जरूरत है। तो क्या भारतीय टीम अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के रावलपिंडी में फतह का झंडा गाड़ पाएगी? टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस मैच को भारत से देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। किसी इंतजार के शुरू करते हैं टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की विस्फोटक पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर दस्तक दे चुके हैं। जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही सहवाग ने बल्ला घुमाया और गेंद दंदनाते हुए जा रही है बाउंड्री की तरफ। फील्डर रोकने में हो गया है असमर्थ और सहवाग के खाते में जुड़ गया है 4 रन। और इस बार लिटिल मास्टर के बल्ले से निकला है मास्टर स्ट्रोक। 2 फील्डर बॉल के पीछे तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन अंततः इस रेस में जीत गेंद की हुई और सचिन के खाते में भी जुड़ गया है ये शानदार चौका। इसी बीच सहवाग ने अपने बाजुओं को खोलते हुए गेंद पर कर दिया है जोरदार प्रहार और आसमान का सैर करते हुए गेंद मैक्सिमम के लिए जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। वहीं अगली गेंद को भी सहवाग ने कलाइयों के सहारे फ्लिप कर दिया है और शायद गेंद को भी अब दौड़ दौड़ करके बाउंड्री के बाहर जाने में मजा आने लगा है। और जनाब जरा सचिन के इस शॉट का तो दीदार करिए। फील्डर बन करके रह गया है दर्शक और इस खूबसूरत चौके के साथ भारत ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए हैं। इसी बीच सहवाग ने एक बार फिर से दिखाया है अपने बाजुओं का दम और इस उड़न तस्तरी चौके के साथ सहवाग पहुंच चुके हैं 49 के निजी स्कोर पर। और फिर इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हुए सहवाग ने ले लिया है एक सिंगल और जड़ दिया है पाकिस्तान के खिलाफ एक और अर्धशतक। लेकिन फिलहाल यहाँ सचिन ने गेंद पर बोला है धावा। हालांकि बल्ले से कनेक्शन उतना जोरदार नहीं था, फिर भी गेंद गिरी है नो मैंस लैंड के जोन में और साथ में मिल गया है सचिन को एक और चौका। और यहाँ सचिन अब्दुल रज्जाक की गेंद पर कट शॉट मारने के प्रयास में कामरान अकमल को कैच दे बैठते हैं और 105 के स्कोर पर सचिन के रूप में भारत को लग चुका है पहला झटका। और दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि उस दौर में जब सचिन आउट होते थे तो उनके पीछे पीछे पूरी टीम इंडिया बिखर जाती थी। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी दिखा।
2 रन पूरा करने के बाद सहवाग तीसरे रन के लिए तेजी से भागे, लेकिन क्रीज में पहुंचने से पहले ही विकेट की गिलियां उखेड़ दी गई और 60 बॉल पे 67 रन बनाकर सहवाग भी सचिन के पीछे पीछे पवेलियन जा पहुंचे हैं। अब एक छोर पे है राहुल द्रविड़ तो दूसरी छोर पे है पंजाब के किंग, जिनका नाम है युवराज सिंह। यहाँ द्रविड़ ने बड़ी ही चालाकी से गेंद को गैप में ऐसा मारा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी फील्डर और गेंदबाज की रेस में जीत गेंद की हो गई है। और भैया यहाँ तो राहुल द्रविड़ को गेंदबाज ने मानो ऐसा कहा कि आ बैल मुझे मार। गेंद को सिर्फ सहलाते हुए द्रविड़ ने जड़ दिया है एक और बेहतरीन चौका। इसी बीच पंजाब के किंग युवराज सिंह ने तूफानी प्रहार कर तूफान की गति से गेंद को उड़ाते हुए जड़ दिया है चौका। और ये गेंद भी खुद को कितना अभागा समझ रहा होगा ना, और कह रहा होगा कि फूटी किस्मत हमारी, पता नहीं किसके हाथ में मुझे थमा दिया गया है। लेकिन भैया यहाँ राहुल द्रविड़ भी कम थोड़े हैं। युवराज के बाद द्रविड़ का हुआ धमाकेदार प्रहार, और जब मैंने इंग्लिश कमेंट्री में सुना कि वाओ हियर इज रेनिंग बाउंड्री, तब समझ में आया कि ससुरी ये बाउंड्री की बरसात की बात कर रहा है। लेकिन इस बरसात में भी देख लो भैया अफरीदी के चेहरे पे पसीना। और युवराज सिंह को तो यहाँ बॉल डालोगे तो बक्से नहीं जाओगे। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि युवराज का मन छक्का का नहीं बल्कि चौका मारने का ही था। और उसके अगली ही गेंद पर कुछ रिप्ले टाइप के शॉट का दर्शन एक बार फिर से युवराज ने अफरीदी की आंखों को करवाया। युवराज का बल्ला गर्म हो गया है भाई, इसीलिए डाउन द ग्राउंड बेहतरीन शॉट खेल। इस बारिश की रफ्तार को युवराज ने थोड़ा और बढ़ा दिया है। लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल द्रविड़ ने पैरों पर पटकी हुई गेंद को फ्लिप करके 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। और लगे हाथों इस सिंगल के साथ हमारे मौजूदा कोच साहब ने भी जड़ दिया है अर्धशतक, जिसका अभिनंदन ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों ने दिल खोल करके किया है। इसी बीच युवराज सिंह का एक और कड़ाकेदार शॉट और इसी के साथ भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 228 रनों तक लाते हुए युवराज सिंह ने भी अपना 21वां अर्धशतक ठोक दिया है। और ये मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका है और शायद युवराज ने भी इसे जल्दी खत्म करने का मूड भी बना लिया है। इसी इरादे के साथ युवराज ने गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और देख लो भैया ये है पंजाब के किंग का सुपरसोनिक छक्का। लेकिन इसी बीच राहुल द्रविड़ शोएब मलिक की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन पड़ोसियों तुमने काफी देर कर दिया है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए इस मैच में बचा ही क्या रह गया है। यहाँ से युवराज ने बिना कोई बॉल गवाए एक और फ्लैट छक्का ठोका और फिर इस खूबसूरत चौके के साथ भारत ने 43वें ओवर में ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में गाड़ दिया है फतह का झंडा। तो टीम इंडिया के वीर जवानों, इस जीत की तहे दिल से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, टीम